हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल वकास और आज हम लॉग सीक का पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लॉग सीक इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड बैकअप। आज हम लॉग सीक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे और कैसे हम लॉग सीक की फाइल्स को बैकअप करेंगे, क्लाउड पर स्टोर करेंगे, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction. LogSeq is the network outliner. LogSeq network outliner है। What is network? Connected together while sharing. चीज़ों का आपस में शेयरिंग करते हुए जुड़े हुए होना, ये नेटवर्किंग कहलाता है। Outliner. An outliner is a specialized type of text editor used to create and edit outlines. Outliner एक खास किस्म का टेक्स्ट एडिटर है जो कि आउटलाइंस को क्रिएट और एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच आर टेक्स्ट बेस्ड हैविंग द ट्री स्ट्रक्चर, जो कि टेक्स्ट बेस्ड होते हैं और एक ट्री स्ट्रक्चर रखते हैं। ये आउटलाइनर की पिक दिखाई गई है। यहां पर देखें, ये आउटलाइंस दी हुई हैं बुलेट पॉइंट्स के साथ, इन्हें आउटलाइंस बोलते हैं। और देखें, ये आउटलाइंस जो हैं ये ट्री स्ट्रक्चर रख रही हैं। इनमें का एक जो स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये जो तरीक़ाकार है इसे आउटलाइनिंग बोलते हैं। और इन आउटलाइंस में, इन बुलेट पॉइंट्स में हम सिर्फ सेंटेंस ही नहीं लिख सकते, हम पूरे पैराग्राफ्स, पूरे इवन के एसेस, यहाँ तक कि हम पूरे रिसर्च पेपर्स तक इस एक बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये किसी यानी कि परेशानी की बात नहीं है कि हम बुलेट पॉइंट में सिर्फ एक सेंटेंस लिख पाएंगे, नहीं, आप जितना चाहे मटेरियल एक बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। और नेटवर्क का मतलब हम शेयरिंग के जरिए से आपस में कनेक्ट होना। मजीद ये कि LogSeq इज एन ओपन सोर्स नोट टेकिंग एप्लीकेशन। LogSeq एक ओपन सोर्स नोट टेकिंग एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स मतलब जिसने ये प्रोग्राम बनाया है उसने यूज़र को ये राइट्स दिए हैं कि वो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता है, इसमें चेंजिंग्स कर सकता है और फिर इसे अपनी तरफ से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इट सपोर्ट्स मार्कडाउन और ऑर्ग मोड सिंटैक्स। जिस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, डॉक, एक्सेल, पीपीटी, इसी तरह से LogSeq जिस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है वो मार्कडाउन और ऑर्ग मोड है। As it prioritizes the privacy, everything is stored locally on your machine. LogSeq आपकी प्राइवेसी को तरजीह देता है, इसलिए हर चीज़ आपकी अपनी मशीन पर, हार्ड डिस्क में, आपके अपने लैपटॉप पर, सिस्टम पर सेव करता है। LogSeq provides an environment of thinking and helps you become a much more effective thinker. LogSeq जो है वो आपको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है जहां पर आप बेहतर अंदाज से चीज़ें सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। इट एम्स टू मेक यू द नॉलेज आर्टिस्ट। ये आपको नॉलेज आर्टिस्ट बनाना चाहता है, या इसका एम है कि आप नॉलेज आर्टिस्ट बने। टू कॉमन वेज टू गेट स्टार्टेड विद LogSeq आर नोट टेकिंग फॉर एजुकेशन पर्पज एंड टास्क मैनेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम LogSeq को दो पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम इसे अपने एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करें, अपने नॉलेज को मैनेज के लिए यूज़ करें, और या फिर हम इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ करें। एजुकेशन में हम एज ए नोट टेकिंग इसे यूज़ करेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसे टास्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं LogSeq एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन और बैकअप के बारे में। सबसे पहले हम LogSeq एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए वेबसाइट है जिसका नाम है logseq.com। इनके में जो उनसे लिंक्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आप जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पर, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती होगी।
अगर आपने इसके बारे में डिटेल थोड़ी स्टडी करनी है तो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी इस लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आप सेव का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ये डाउनलोड हुआ पड़ा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तब आपके पास कुछ इस तरह से एप्लीकेशन शो हो रही होगी। आपने इस एप्लीकेशन को रन करना है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कोई इतनी ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मैंने जो कि बैक बहुत सारी चीज़ें चलाई हुई हैं तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये जी, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे लॉक्सिक एप्लीकेशन को तो जो पहला इंटरफेस आएगा वो इस तरह से कुछ होगा। अब आपने क्या है, लॉक्सिक को अपने सिस्टम पर मौजूद किसी फोल्डर के साथ अटैच करना है और ये फोल्डर स्पेसिफाई होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लॉक्सिक के लिए, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले फोल्डर बना लें। फर्ज करें मैं कहीं भी अपने अन्य सिस्टम में कहीं भी जाकर किसी भी पार्टीशन में जाके एक फोल्डर बना लेता हूँ लॉक्सिक के नाम से, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉक्सिक से मुतल्लिक डाटा ही होगा, या जिसको मैंने सिर्फ लॉक्सिक के साथ अटैच करना है। ये लॉक्सिक मैंने बना लिया। अब इसको मैं अटैच करूँगा अपने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ। ये ऐड अ ग्राफ, इस ऑप्शन पर आपने जाना है, चूज़ अ फोल्डर इसे क्लिक करना है और यहाँ से जाकर आपने उस फोल्डर के साथ अटैच करना है जो कि आपने स्पेसिफिक लॉक्सिक के लिए बनाया है। ये मैंने लॉक्सिक के लिए फोल्डर बनाया था, इसको मैं सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो फोल्डर है ये लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ सिंक हो जाएगा। यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है लॉक्सिक के बारे में। अब हमने इसी ही फोल्डर को जो मैंने लॉक्सिक के साथ अटैच किया है, ये जो फोल्डर है इसी का मैंने बैकअप लेना है। इसको मैंने क्लाउड पर सेव करना है ताकि मैं इस लॉक्सिक फोल्डर को, इसके अंदर मौजूद तमाम मटेरियल को कहीं भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकूं और इसको यूज़ कर सकूं। तो मैंने इसको क्लाउड पर अपलोड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और इसके लिए इस लिंक को हम करेंगे कॉपी पेस्ट। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये हम गूगल ड्राइव की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां से हम गूगल ड्राइव को डाउनलोड करेंगे। ये वाला बटन दबाएंगे आप, यहाँ से फिर सेव का बटन दबाएंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोड मौजूद है डाउनलोड होकर, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आपने अलबत्ता सेव का बटन दबाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो
कुछ इस तरह से इसकी एप्लीकेशन शो हो रही होगी। आपने इसे डबल क्लिक करना है या इसको रन करना है, इसको अनचेक कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे चेक करके रखेंगे तो ये मजीद जो सा एक्स्ट्रा मटेरियल है उनको भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लेगा, जैसे गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स वगैरह। इसे अनचेक करें, इंस्टॉल का बटन प्रेस करें, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। लॉन्च का बटन दबाएं, उसके बाद पहला इंटरफेस ही आएगा आपके पास। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगर तो पहले से गूगल अकाउंट है तो साइन इन कर लें, अगर गूगल अकाउंट नहीं है तो आप गूगल अकाउंट पहले क्रिएट कर लें। यहाँ पर मैं साइन इन के बटन पर क्लिक करूंगा और अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट करूंगा, इसे साइन इन करूंगा। आपके पास शायद पासवर्ड की भी ऑप्शन है, आप जब पासवर्ड उसके अंदर पुट करेंगे और फिर ओके करेंगे तब शायद आपके पास ये वाला पेज है। तो चूंकि मैं पहले शायद इसके अंदर साइन इन था इसलिए डायरेक्ट ये पेज आ चुका है। यहाँ से ये सक्सेसफुल हो चुका है और जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपके पास नेक्स्ट विंडो ये ओपन हो जाएगी। आपने इसे स्किप करना है, गॉट इट, स्किप, नेक्स्ट एंड ओपन ड्राइव। ये यहाँ तक हमारा जो सा गूगल ड्राइव है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने इसको अटैच करना है अपने लॉगसिक के फोल्डर के साथ, कि लॉगसिक फोल्डर का जितना भी डाटा है वो यहाँ पर अपलोड होता रहे। मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो एक स्मॉल ऑप्शन आ रही है इसे क्लिक करूँगा और सेटिंग्स में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस पर जाऊँगा, माय कंप्यूटर के ऑप्शन में जाके ऐड फोल्डर को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जाकर मैं अपना जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करूँगा। इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे डन करूँगा। लें जी, हमारे उस फोल्डर का बैकअप भी अब तैयार हो चुका है। सेव का बटन क्लिक करूँगा। अब उस लॉगसिक फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है उसका बैकअप बैकएंड पर जा रहा है हमारे। अगर मैं इसे चेक करूं, इसके अंदर क्या क्या था, 3 इसके अंदर फोल्डर थे, जर्नल्स, लॉगसिक, पेजेस। ये बिल्ट इन फोल्डर्स होते हैं जो कि लॉगसिक को इंस्टॉल करने के बाद उससे जुड़े हुए या कनेक्टेड फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। मैं देखता हूं कि क्या ये हमारे बैकअप के अंदर भी अपलोड हुए हैं। तो देखें, पेजेस, जर्नल्स, लॉगसिक, जर्नल्स, पेजेस, लॉगसिक, ये इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं। हमने मजीद कंफर्म करना हो तो हम इसके साइन पर क्लिक करेंगे, अपने ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गूगल ड्राइव के साइन पर क्लिक करेंगे। यह हमें मुतलका गूगल ड्राइव पर ले जाएगा और यहाँ पर आप कंप्यूटर पर जाएंगे तो ये माई कंप्यूटर 1 के नाम से जो मेरा अभी जो मैंने इसको किया है, सिंक किया है, तो माई कंप्यूटर 1 के नाम से हुआ ये। देखिए, लॉगसिक के फोल्डर को मैंने अटैच किया है बैकअप के लिए। इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर देखें वो 3 पेजेस ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुके हैं, पेजेस, लॉगसिक, जर्नल्स, जर्नल्स, लॉगसिक, पेजेस। तो इसी तरह से हमारा जो बैकअप है लॉगसिक का और उसके अंदर किए गए तमाम वर्क का जो बैकअप है वो क्रिएट होता रहता है, ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहता है गूगल ड्राइव के ऊपर और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा सारा वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पर अपलोड होता रहता है, उसका बैकअप क्रिएट होता रहता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें सीखी। लॉगसिक का इंट्रोडक्शन देखा, हमने लॉगसिक की इंस्टॉलेशन देखी, फिर हमने लॉगसिक का बैकअप भी तैयार किया।
यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर।